चूंकि इस सेतु को कह लें तो ये सेतु विकास का सेतु है। ये सेतु इंतजार के बाद अरमानों के पूरा होने वाला सेतु है और अब यहां से रफ्तार बढ़ती हुई गाड़ियां जो हैं वो का बताएंगे कि बिहार बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विवाह, आपने बिल्कुल सही कहा। और किसी भी राज्य के विकास में अच्छी सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जिस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और औटा सिमरिया गंगा ब्रिज पर जब उनका आगमन हुआ और उसके बाद जब वो इस सड़क पे चले तो जाहिर सी बात है ये बिहार के लिए भी बड़ा पल था, बड़ा क्षण था जब बिहार को देश का सबसे जो 6 लेन चौड़ा सड़क है वो बिहार को बड़े तोहफे के रूप में मिला। तो जाहिर तौर पे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज का दिन बिहार के लिए बेगूसराय के साथ साथ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनेक्टिविटी कई जगहों पर आसान हो जाएगा और इस रास्ते से आप बिहार से बाहर भी आसानी से जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा था और लोग भी बेहद उत्साहित थे। और हम लोगों ने मैंने लोगों से बातचीत भी की, उनका भी कहना था कि इसके पहले जो राजेंद्र पुल था जिस पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती थी, तो जब आम लोगों को जब आने जाने में इतना दिक्कत होती थी तो समझिए कि जब कोई आर्थिक विकास की बात हो, चूंकि बेगूसराय एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है, तो वैसे ही इलाकों में आने जाने में जितना रास्ता आसान होगा, जितना सुगम साधन मौजूद होगा, उतना ही उस क्षेत्र का विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो अब जब ये नया 6 लेन का पुल बन चुका है, इसका उद्घाटन भी हो गया और यहाँ पे अब फराटे से गाड़ियां दौड़ भी रही है, जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ विवाह, तो जाहिर तौर पर बिहार के विकास में भी ऐसे ही तेज रफ्तार आएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अभी लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और जब प्रधानमंत्री भी आए तो उन्होंने भी सबसे अच्छी तस्वीर तब देखी कि जब प्रधानमंत्री ने लोगों की भीड़ देखा, गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी के ठीक बाहर गाड़ी के ऊपर निकले और उसके बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। लोग भी बेहद उत्साही दिखे। तो जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण पल था आज का दिन बिहार के लिए। गया जी में प्रधानमंत्री ने कई तोहफे दिए और बेगूसराय में भी इस बड़े चौड़े पुल का उद्घाटन कर बेगूसराय वासियों के साथ साथ बिहार वासियों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो राजेंद्र पुल पर जो अतिरिक्त बोझ था यातायात का, उस बोझ को एक तरीके से इसने बांट दिया है, कम कर दिया है, यात्रा को सुगम कर दिया है, समय की बचत हो गई है। बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे सड़कें हैं जब अभी तस्वीर दिखी भी और कई सारे इलाके, जैसे मान लीजिए आप पटना से बाहर निकलती हैं बेगूसराय और को होते हुए पूर्णिया अगर आपको जाना है, फिर बेगूसराय के रास्ते से आपको समस्तीपुर से होते हुए नेपाल की ओर जाना है, तो कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें ये ब्रिज बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। और इसी वजह से मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब एक साथ इस ब्रिज पर लोगों का अभिवादन करते दिखे और दोनों में बेहतरीन बॉन्डिंग दिखी, इससे साफ है कि न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री बल्कि बिहार वासी में भी बेहद उत्साह। बिल्कुल, तो यातायात और कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक आमूल-चूल बदलाव आपको इस 6 लेन ब्रिज के जरिए नजर आने वाला है। साथ ही साथ समय और दूरी की बचत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पीएम मोदी ने बढ़ते घुसपैठ को लेकर जताई चिंता, कहा बिहार के सीमावर्ती इलाकों की बदल रही डेमोग्राफी, सरकार जल्द लाएगी मिशन डेमोग्राफी।